नमस्कार दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का फॉर्म मैक्सिमम लोगों ने भर दिया है और अब एग्जाम का इंतजार आप लोग बेसब्री से कर रहे हैं और मैक्सिमम लोग इसके लिए पढ़ करके पूरा संतुष्ट हो चुके हैं और वो चाह रहे हैं कि जितना जल्दी एग्जाम हो जाए। सब पढ़ा हुआ है, सब रटा हुआ है, एकदम डायरेक्ट एग्जाम में बैठेंगे और हाई स्कोर करेंगे, यानी कि सरकारी कॉलेज हमको मिल जाएगा। किसी का मन होगा प्राइवेट कॉलेज का या वो हमको मिल जाएगा। तो जल्दी से हमें बताइए कि मेरा एग्जाम कब हो सकता है, कब तक एडमिट कार्ड आने का संभावना है, क्योंकि अब तो यहां पे अप्रैल आने वाला है, मार्च एंड होने वाला है, तो क्या संभावना है। और सुनिए, आप जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आप सफल होना चाहते हैं बिहार डीएलएड के एग्जाम में, और सब्सक्राइब इसलिए ताकि हमारा वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। आपको हम ये बताते हैं कि आपका ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आपका बिहार डीएलएड का होने वाला है, उस पे क्या सूचना अभी तक आपको मिलने वाला है। यानी कि सेशन आपका 2025 से 27 का होगा और यहां पे आपका नोटिफिकेशन सर्कुलेट हो रहा है कि बार बार यहां पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जब आप जाते हैं तो यहां पे कहा गया कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ एग्जाम डेट यानी कि आपका परीक्षा तिथि कमिंग सून में है, मतलब कभी भी ये जारी किया जा सकता है। और यहां पे अगर हमसे आप पूछना चाहें कि कब तक एग्जाम हो सकता है तो उससे पहले एडमिट कार्ड का हम बात कर लें तो आपका अगर अप्रैल में एग्जाम होगा, ठीक है, अप्रैल में एग्जाम होगा तो ऐसा संभावना बताया जा रहा है कि 5 अप्रैल से पहले आप लोग का एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। यानी कि एडमिट कार्ड आने का संभावना 5 अप्रैल से पहले का बन रहा है। तो आपके ऑफिशियल वेबसाइट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पर आप देखेंगे कि लॉगिन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो मोबाइल नंबर आप यहां पे दे सकते हैं, पासवर्ड जो आपके पास होगा वो आप यहां पे दे सकते हैं और यहां पे लॉगिन कर सकते हैं। जिसको पासवर्ड या लॉगिन आईडी याद नहीं है, मोबाइल नंबर में दिक्कत हो रहा है, तो आप यहां पे फॉरवर्ड पासवर्ड का भी ऑप्शन होगा, इसको भी आप कर करके अपना एडमिट कार्ड वगैरह या कोई सूचना आएगा तो इससे आप निकाल सकते हैं। फिर आपका एक सवाल होगा कि बिहार डीएलएड में हम फोन लगाना चाहते हैं, ऑफिशियली हम पूछना चाहते हैं कि मेरा एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया, मतलब एडमिट कार्ड जब रिलीज कर दिया जाएगा आपका नहीं निकलेगा, तो इस नंबर को सेव करके रख लीजिए। यहाँ पे हेल्प डेस्क का नंबर दिया गया, ठीक है, ये नंबर आप दोनों नंबर को सेव कर लेंगे और 10 बजे सुबह से लेकर के शाम में 6 बजे तक ये एक्टिव रहेगा। इसके बीच में आप कॉल करेंगे, अगर किसी तरह का जानकारी या किसी तरह का आपको दिक्कत आता है तो आप पूछ सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे नंबर दिया गया है आपके सहयोग के लिए। जानने के बाद आप जरूर पूछें कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का सूचना कब तक आ सकता है, आपका एग्जाम कब तक हो सकता है। जैसे कि आपको हम बताएं कि 5 अप्रैल से पहले आपका एडमिट कार्ड आने का सूचना मिल रहा है। अगर हम समझते हैं कि 5 तारीख तक भी आपका एडमिट कार्ड आता है तो एग्जाम आपका 10 दिन बाद होगा, यानी कि लगभग 15 अप्रैल को। अगर अभी से भी आप समय को देखेंगे तो लगभग आपके पास कुल मिलाकर के 20 दिन तो कम से कम बच रहा है, जहां पे आपके पास तैयारी के लिए बच रहा है। और आपको अभी से 20 दिन बाद आपके पास समय होगा और आप एग्जाम सेंटर पे होंगे, एग्जाम दे रहे होंगे, क्वेश्चन आपके सामने होगा। लेकिन एक अफसोस रहेगा, अगर आप तैयारी नहीं किए हैं तब अफसोस रहेगा कि इस क्वेश्चन को हम बना पाते, थोड़ा सा पढ़ लेते तो, और सरकारी कॉलेज ले पाते और 1 से 1.5 लाख रुपया बचा पाते। ये सभी चीज आप सोचेंगे और अफसोस करेंगे। उससे अच्छा है कि थोड़ा सा मेहनत आप कर लीजिए, अभी आपके पास समय है। आप पूछेंगे कि क्या मेहनत, आपके लिए बेहतरीन तरीका से, यानी कि सब कुछ निचोड़ के साथ हमें पता है कि क्या आपके एग्जाम में पूछेगा, कैसे पूछेगा और कहां से क्वेश्चन डिजाइन किया जाएगा। उसके लिए आपका पीडीएफ तैयार कर दिया गया है। जितने भी छात्र हैं, आप गरीब है चाहे अमीर हैं, आप लड़की है चाहे लड़के हैं, आप गांव से हैं चाहे शहर से हैं, अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का फॉर्म भरे हैं और एग्जाम देने वाले हैं और चाहते हैं कि थोड़ा सा अच्छा नंबर मेरा उसमें आ जाए, तो आपको इस पीडीएफ को बाय करना चाहिए। अब ये आप लोग का कंफ्यूजन होगा कैसे बाय करेंगे, क्या करेंगे, तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना चाहिए शिक्षा पथ का प्ले स्टोर से। इस पर मिल जाएगा आपका ये पीडीएफ, उसी पे मिलेगा आपका, उसी पे एडमिशन भी होगा। शिक्षा पथ का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में भी दे दिए हैं, या खुद भी आप कर सकते हैं। इस नाम को सर्च करिए प्ले स्टोर पे जाकर के, ठीक है, इस नाम को SHIKSHAPATH, उस पे जाकर के आपको दिख जाएगा इस तरह का पोस्टर, ब्लैक कलर का सब चीज लिखा हुआ। क्या दिखेगा, तो बिहार डीएलएड इंपोर्टेंट शॉर्ट नोट्स दिखेगा, जो कि वादा है कि सरकारी कॉलेज आपको दिलाएगा अगर आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे तब। इसको आप बाय कर लीजिए, कितने में खरीद लीजिए, कितने में खरीदिए, 149 रुपया मात्र आपको लगेगा खरीदने में। इसका फी 199 रुपया था, लेकिन इसको कम करके 149 कर दिया गया है, क्योंकि यहां पे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जाएंगे। आपका जो भी सिलेबस है बिहार डीएलएड का, वो चाहे हिंदी का हो, गणित का हो, चाहे जीके जीएस का हो, जो भी है वो सब पूरा विषय आपको यहां पे मिल जाना है। ये ब्रह्मास्त्र ई बुक है जो कि सबके लिए बनाया गया है। आप अगर हमारे बैच से जुड़े हुए थे तब तो मैक्सिमम लोग बाय कर ही लिए हैं, लेकिन बाहरी बच्चे भी बहुत सारा बाय कर रहे हैं। और आपको बता दें, खुशखबरी भी है कि इस पीडीएफ को सौरभ नाम के लड़के ने मात्र 12 दिन में पढ़
करके पूरा याद भी कर चुका है और वो पूछे, वो बताए कि ये पूछ करके दिखाइए हमसे क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन हमें याद हो चुका है। तो इस तरह से आप लोग भी मेहनत करिए, उनका तो रिजल्ट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि मेहनत हमारे बैच से भी किए थे, पीडीएफ को बाय किए हैं। लेकिन आप लोग भी अगर इस पीडीएफ को खरीद लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसके टोटल क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, तो आपको एग्जाम में समझ में आएगा कि आनंद स्टडी ऑनलाइन की तरफ से शिक्षा पथ एप्लीकेशन पे जो दिया गया पीडीएफ वो मेरे लिए काम किया। कैसे खरीद सकते हैं? तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उस पर आप जाके लॉगिन करके भी खरीद सकते हैं, है ना, रजिस्टर करके भी खरीद सकते हैं अंदर जाकर के, या आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करिए या पेमेंट करिए, आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन से जोड़ दिया जाएगा और वहां से भी आपको परचेज करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो 149 रुपए में आपके लिए ये नंबर, आप इंक्वायरी भी इस पे कर सकते हैं और यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज भी आप इस नंबर पे करके पीडीएफ को खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये पूरा चैप्टर वाइज टोटली इंपोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, जो कि आपका 2025 का बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम के लिए बनाया गया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और आप अभी तक इसको खरीद जरूर चुके होंगे। अब फिर से आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा दोस्तों कि एग्जाम क्यों लेट किया जा रहा है? 2024 में तो इतना लेट नहीं किया गया था, क्योंकि 2024 वाला सेशन भी थोड़ा सा लेट चला था बिहार डीएलएड का। 2025 में इतना लेट क्यों किया जा रहा है? तो अगर 2024 के एंट्रेंस एग्जाम का बात कर ले, एक साल पहले का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उस समय आप देखें कि आपका एग्जाम जो है 1 तारीख से शुरू कर दिया गया था, लिखा गया है 1/4/2024 से लेकर के आपका 28/4/2024 यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 28 अप्रैल तक आपका एग्जाम था। 2024 का नोटिस दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2024 का नोटिस है, वहां पे आपका एग्जाम डेट आपको दिखा दिया कि 1 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक था। लेकिन अभी तो एग्जाम आपका 1 तारीख से नहीं होगा, क्योंकि 1 तारीख से होना होता तो 21 या 22 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आ गया होता, जो कि नहीं आया है। इसका मतलब है कि आपका एग्जाम जो है थोड़ा सा लेट होने वाला है, डिले होने वाला है। जो 2024 का डेट आपको हम दिखा रहे हैं, ये डेट तब का है जब 30 तारीख को, 30 मार्च को और 31 मार्च का आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया था, उसके बाद का डेट आपको बताया। 2 डेट इसका था और पहले भी एग्जाम शुरू हो चुका था 30 तारीख को ही, मतलब 30 मार्च को ही, लेकिन एग्जाम कैंसिल हो गया किसी भी कारण से। 2 दिन एग्जाम कैंसिल रहा, तो 1 तारीख से लेकर 28 तारीख तक एग्जाम चला था, जो कि आपका 2025 में लेट होते हुए नजर आ रहा है। और आपसे ये भी चर्चा हम कर चुके हैं दोस्तों कि टोटल सीट की संख्या बिहार डीएलएड के एग्जाम में आपका 30,000 के लगभग में रहने वाला है और टोटल फॉर्म फिलअप जो हुआ है लगभग 4,60,000 का हो चुका है। आपके एग्जाम में, जिस एग्जाम को आप 2025 में देने वाले हैं, उसमें इसमें एक सीट पर अगर कंपटीशन का बात करेंगे तो लगभग 15 छात्र हैं एक सीट के लिए ओवरऑल कंपटीशन में। लेकिन अगर हम चलते हैं सरकारी कॉलेज के लिए कि सरकारी कॉलेज के लिए कितना मारामारी है, तो लगभग 9,000 सीट आपका रहता है रिजर्व, जहां पे लड़के या लड़कियां एडमिशन लेते हैं आपका सरकारी कॉलेज में। वहां एक सीट के लिए लगभग 51 फाइट करेंगे, मतलब 51 लोगों में से 1 लोगों को यहां पे सरकारी मिलने वाला है। किसको मिलेगा? जो भी हमारे पीडीएफ को पूरा रट लेंगे, याद कर लेंगे, बढ़िया समझ लेंगे, वो जरूर देखेगा, एग्जाम में हाई स्कोर करेंगे। एग्जाम बहुत जल्द हो जाने वाला है और आपको समझ में भी आने वाला है। तो पीडीएफ का क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि फिल्टर करके उसमें दिया गया आपके सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, उसको पढ़िए। 149 रुपया खर्च करना कोई बड़ा चीज नहीं है। जब आपके क्वेश्चन सही होने लगेंगे उस समय आपको इसका वैल्यू समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी भी आप इसको परचेज कर सकते हैं, आपके पास 10 दिन 20 दिन आराम से है, बैठ करके रीडिंग डालिए, उससे आपका रिवीजन भी होगा, क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे और अपना आपको क्षमता भी पता चलेगा उस पीडीएफ के माध्यम से। ठीक है, उसको जरूर परचेज करिए, नंबर वगैरह आपको दे ही दिए थे। ठीक है, तो ये आपका सरकारी कॉलेज का हो जाएगा कंपटीशन। और अगर प्राइवेट कॉलेज का बात करते हैं कंपटीशन का, तो यहाँ पे लगभग 21,000 सीट होता है जहां पे लड़के लड़कियां एडमिशन लेते हैं। तो एक सीट पे यहाँ पे कंपटीशन 21 लोगों का है। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में, सरकारी में ज्यादा है, 51 पर 1 है और यहाँ पे 21 पे 1 है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम लोग को यहाँ पे ये दोनों भी नहीं मिलेगा और वो रह जाएंगे, इस बार डीएलएड नहीं कर पाएंगे, वो अगले बार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजों को आपको हम बारीकी से समझाते हैं, इसलिए क्योंकि आप हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं। आप अभी भी बहुत सारा कमेंट्स कर रहे थे कि क्या होगा नहीं होगा, एग्जाम कब होगा ये हमें बताइए, क्या कर सकते हैं ये बताइए। तो ये सब तो आपको हम बता दिए, इसको आप जरूर फॉलो करेंगे। हमारे मैक्सिमम छात्र फॉलो कर चुके हैं, 1-2 बच गए हैं, तो आपको भी परचेज कर लेना है, क्योंकि आप पीछे नहीं रहेंगे अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो। ठीक है, जरूर परचेज करके पढ़िएगा। बाकी आपको 2024 का भी जो अपडेट था वो भी दिखा दिए। सभी चीज जानने के बाद बस इतना ही आप समझ सकते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो टोटली आपका अप्रैल में तो शुरू हो ही जाना है। ये आप मान करके चलिए, 2 दिन आगे और 2 दिन पीछे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन अगर आपका तैयारी अच्छा है, यानी कि आप तैयार हैं इस एग्जाम के लिए, तो आप हाई स्कोर जरूर करेंगे और आपको यहां पे गवर्नमेंट कॉलेज जरूर मिल जाएगा। इसके लिए अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, आप गरीब वर्ग से आते हैं, आप गरीब छात्र हैं, तो आप पैसा बचाएंगे, लेकिन मेहनत सबसे ज्यादा करेंगे तभी जाकर के कुछ उपाय आपका लग सकता है। ठीक है, तो डीएलएड में अगर रिजल्ट आपको देना है दोस्तों,
तो एक बात क्या याद रखिएगा, थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ये डिग्री आपके पास होगा और आप भविष्य में जाकर के क्या बन पाएंगे, तो टीचर बन पाएंगे। और टीचर बन करके आप बिहार राज्य में यहां पे सेवा दे पाएंगे, या भारत में भी आप टीचर बन सकते हैं। इस तरह से अपने भविष्य को आप सुधार सकते हैं, लेकिन अभी से आपको हल्का हल्का मेहनत सोचना चाहिए इस चीज के लिए, ठीक है। तो सभी चीज आपको समझा दिए, एग्जाम के लिए ज्यादा नहीं सोचना है, और आपके लिए अच्छा बात है कि थोड़ा समय दिया गया, लेकिन ये कंफर्म है कि एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और हमारे इस वीडियो को थोड़ा सा लोगों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो अवेयर हो जाएं और थोड़ा सा महसूस करें कि ठीक है, एग्जाम तो होना है और तैयारी का हमको समय भी मिल चुका है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।